हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वह है अनचाहे बालों से छुटकारा किस तरह से पाया जाए। और अनचाहे बाल जैसे हमारे चेहरे पे दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती है, दिखने में बहुत ही गंदी लगती है, तो उसके लिए हम कई ऐसे ट्रीटमेंट कराते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होते हैं। थ्रेडिंग करवाते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हमारे पेनफुल लगते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन बताने वाली हूँ और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, ना ही आपको दर्द होगा और साल भर तक आपके चेहरे पे बाल भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना है, आपको लेना है एक नींबू। और नींबू का क्या कर लेना है आपको, इस तरह से मैं जिस तरह से मसल लूँ उस तरह से मसल लेना है। और मसलने के बाद में होता क्या है, वो पिलपिला सा हो जाता है, उसके बाद में अच्छे से रस निकलता है नींबू का। तो ये ट्रिक आप जरूर आजमा के देखिएगा। यदि आपका नींबू टाइट है ना तो एक बार उसको पिलपिला कर लेना, फिर रस निकालिएगा, दुगना रस इसमें निकलेगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक तड़का पैन लिया और उसमें ले रही हूँ मैं रस, नींबू का रस डाल दे रही हूँ। आधा हिस्सा ही डाला है, आधा मैंने रख लिया है क्योंकि मैं चेहरे पे ही करूँगी। यदि आपको और जगह भी करना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने आधा नींबू का रस निकाला है। अब मैं सेकंड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ चीनी। तो चीनी आप इस तरह से ले लीजिएगा, मैंने 1 चम्मच के लगभग ली है। आप चाहे इसको क्रश करके ले लीजिएगा, साबुत ले लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बिना क्रश किए ही लिया है। अब इसमें अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद में थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें डालना है कोकोनट ऑयल। तो इससे होता क्या है कि हमारे चेहरे पे जब हम इसको हटाएंगे ना, बालों को हटाएंगे, तो ड्राइनेस ना रहे चेहरे पे, वो मॉइस्चर बना रहे। और सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ये हम इसको लगाएंगे तो हमारे चेहरे पे ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम इसमें कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं, आप भी ज़रूर डालिएगा। इसमें कोकोनट ऑयल ना हो तो आप वेस्लिन डाल लीजिएगा, लेकिन ज़रूर डालिएगा। और यदि वेस्लिन भी ना हो तो हनी डाल लीजिएगा, जो भी आपके पास हो। ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी डाल सकते हो। अब गैस की फ्लेम चालू कर लीजिएगा, उस पर रखिए और बिल्कुल सिम गैस पे इसको बनाइएगा। तेज़ गैस बिल्कुल भी मत करिएगा और सिम गैस पे इसको बनने दीजिएगा। अब हमारी चीनी पिघलने लगेगी और फिर बाद में ये चाशनी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल चाशनी जैसा होने लगेगा ना। एक तार की चाशनी हो ना, जितने ही आपको पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है आपको। 2 तार 3 तार इस तरह नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है कि जैसे वो गाढ़ा होने लगता है उससे पहले ही वो मतलब ठंडा होता है ना, उससे पहले फिर बाद में बिल्कुल टाइट सा हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं होता है। तो इसलिए इसको 1 तार की चाशनी हो जब तक कि पकने देना है, फिर बंद कर देना है। और फिर तुरंत इसमें डालना है मीठा सोडा, जो खाने का मीठा सोडा होता है ना, वो ही मैंने इसमें डाला है। ये क्या काम करेगा, हमारे चेहरे के जो अनचाहे बाल हैं उनको हटाएगा और जल्दी से हमारे चेहरे पे बाल भी नहीं आएंगे और काले निशान ना पड़ जाए हमारे चेहरे पे, उसके लिए भी ये काम करेगा। काले निशान चेहरे पे नहीं पड़ने देगा और डेड स्किन को बिल्कुल रिमूव कर देगा। और सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों के टाइम में हमारे चेहरे पे डेड स्किन भी हो जाती है। चेहरे पे क्या, पूरी स्किन, पूरे बॉडी पे ही डेड स्किन हो जाती है। तो आप इसको पूरे बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो यदि आप डेड स्किन हटाना चाह रहे हो तो। लेकिन अभी तो मैं चेहरे पे ही अप्लाई कर रही हूँ और कुछ इस तरह का ये बन के रेडी हुआ है। अब इसको मैं लगाने वाली हूँ, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म रहे ना जब भी इसको लगाइएगा। और फूंक दे के देख लीजिएगा, ज़्यादा गर्म तो नहीं है क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ मूँछों पे लगा ले रही हूँ और फिर दाढ़ी पे लगा लूँगी। तो गाइस जहाँ जहाँ भी मैं क्या करूँगी, फोरहेड भी हम करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाने जाते हैं ना, तो उसमें भी ज़्यादा क्या होता है, पार्लर वाली ज़्यादा पैसे लेती है। तो मैं फोरहेड भी घर पे कर लेती हूँ, मैं नहीं करवाती हूँ फोरहेड। थ्रेडिंग ही मैं कभी कभी करवा के आती हूँ, कभी कभी मैं खुद ही घर पे थ्रेडिंग भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं खुद कर लेती हूँ, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, मैं पार्लर ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ, मैं खुद का घर पे ही कर लेती हूँ सब कुछ। तो गैस इस तरह से मैंने फोरहेड पे भी लगा लिया है ताकि ये पूरे बाल निकल आए। फोरहेड पे हम करवाते हैं, पार्लर जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर कराते हैं, इसलिए आप घर पे ही करिए। इसके एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हो, जो आप पैसे पार्लर में दे के आते हो आप खुद पे ही घर पे कर सकते हो। वैक्स करवाते हो और कहीं हम कुछ करवाते हैं, बालों को वैक्स करवा के आते हैं, तो आप घर पे ही बना सकते हो ये सोल्यूशन। और अपने चेहरे पे, हाथ पैरों पे, सब जगह ये कर सकते हो। तो गाइस ये मैंने कम क्वांटिटी में बनाया, वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लीजिए और फिर इसको अप्लाई करिए। तो ये मैं पूरे चेहरे पे लगा लूँगी, जहाँ पे भी मुझे बाल लग रहे हैं ना, आने के चांसेस ज़्यादा ना आए। और डेड स्किन, यदि आपके बाल भी नहीं आ रखे ना, तो डेड स्किन हमारे सर्दियों के टाइम हो जाती है चेहरे पे, गले पे भी आप कर सकते हो। तो इसको लगा लीजिएगा और फिर बाद में एक बार आप इसको अप्लाई करोगे तो डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन निकल जाएगी।
तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जैसे हमारे नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वो भी आराम से निकल जाते हैं, इसके द्वारा ब्लैक हेड्स नाक पे हो जाते हैं ना, वो भी बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो मैं नाक पे, फोरहेड पे और यहाँ पे जो एरिया माउथ का एरिया ना उसके आसपास पूरे पे मैं लगा लूँगी, तो वो डेड स्किन यहाँ ही ज़्यादा आती है। और ब्लैक हेड हमारे नाक के ऊपर हो जाते हैं तो वहाँ पे भी लगाइएगा, बिल्कुल रिमूव हो जाने वाले हैं। जिन किसी के नाक के ऊपर ब्लैक हेड हो रखा है ना, जो काले काले किसे होते हैं, निशान से दिखते हैं, वो बहुत ही गंदे लगते हैं चेहरे पे, तो वो वहाँ पे भी लगाइएगा और फिर आप निकालोगे ना तो बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। अब ये देखिए गाइस बिल्कुल ठंडा हो चुका है और देखिए हमारे उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और चिपचिपा सा हल्का हल्का चिपचिपा लग रहा है और अच्छा सा मैंने इसको लगा लिया है, थोड़ा थिकनेस लेयर में लगाया है इसको। अब मैंने क्या किया है, जो कपड़े वाली पॉलीथीन आती है ना आजकल, कपड़ों वाली सभी के घर में पड़ी होती है ऐसी, तो वो वाली कैरी बैग आप ले लीजिएगा, सभी के घर में होते हैं ज़्यादातर, तो मैं उसी को यूज़ ले रही हूँ। तो इससे आप लगाइएगा, जो आप मार्केट से ख़रीद के लेके आते हो ना अपने चेहरे पे वैक्स करने के लिए, हाथों पे वैक्स करने के लिए, तो उसकी जगह आप ये यूज करिएगा। फालतू के पैसों को मत वेस्ट करिए, क्योंकि वो हमारे और चीज़ में भी काम आ सकते हैं। तो ये फालतू की चीज़ें हम समझ के फेंक देते हैं ना, वो हमारे इस तरह से काम आ जाती है। आप देखिएगा ऐसे यहाँ मैं फोरहेड बड़े आराम से कर पा रही हूँ, मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, बड़े आराम से निकल जा रहा है। आप सोच रहे होंगे पेन हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था गाइस, सब बड़े आराम से हमारा अच्छे से फोरहेड हो गया है। और जहाँ कहीं भी मैंने पूरा जहाँ जहाँ लगाया ना, पूरा मैं इस तरह से निकाल लूँगी, पूरा जो भी मैंने ये बनाया है सोल्यूशन पूरा आराम से निकाल लूँगी। जो छोटे छोटे बाल भी नज़र आ रहे थे ना, वो भी आराम से निकल चुके हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था मेरे, बिल्कुल भी बड़े आराम से निकल जा रहा था। और मेरा चेहरा इस तरह से शाइनिंग करने लगा था, क्योंकि जो डेड स्किन थी ना वो भी निकल चुकी थी, और जो मूछें आ रखी है चेहरे पे वो भी, और दाढ़ी कई लोगों की दाढ़ी भी आ रही थी, मेरे नहीं आती, लेकिन मैंने दाढ़ी पे भी लगाया ताकि डेड स्किन वो निकल जाए, इसलिए मैंने माउथ के आसपास लगाया है, पूरा फोरहेड पे लगाया है, नोज पे लगाया है। तो ब्लैक हेड होते हैं ना वो भी बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो ये आप कर सकते हो गाइस, इससे बड़े आराम से निकल जाते हैं। ये कोई मैंने ऐसे ही नहीं बताया कि बस आपको बता दिया ऐसे होता है, ये सच में आप करके देखिएगा। जिस तरह से मैंने सॉल्यूशन बनाया है और किया है आप करके देखिएगा। और जो आप वैक्स करने के लिए इतने सारे आप खरीद के लाते हो पैकेट्स और फिर बाद में उससे वैक्स करते हो उसी से, तो उसकी जगह आप ये कैरी बैग यूज ले सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ ही साथ जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो भी आजमाओगे, और मैंने जो तरीका आपको बताया है वो आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, और भी मैं तरीके बता दूंगी बहुत ही अच्छे अच्छे। मैं खुद ही घर पे करती हूँ, पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, आप भी घर पे ही करिए और अपने पैसे बचाइए और कामों में यूँ ले सकते हो। अब मैं चेहरे को धो आई हूँ और धोने के बाद में मेरे चेहरे पे किस तरह से शाइनिंग आने लगी। अभी चेहरे पे आप मॉइस्चर वाली कोई सी भी जो मॉइस्चर वाली क्रीम यूज करते हो वो लगा लीजिए और आपका चेहरा खिल उठेगा, बहुत ही सुंदर आपका चेहरा लगने लगेगा। और इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पे जो ब्लैक हेड होते हैं ना वो भी आराम से रिमूव हो जाते हैं और बिल्कुल भी निशान, काले धब्बे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी और बालों को रिमूव करने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, और मेरी तरह आपका भी चेहरा खिल उठेगा और एक भी बाल आपके चेहरे पे नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप एक बार ये सॉल्यूशन बना के देखिएगा, आपको ये सॉल्यूशन ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।